उसे संग्रहालय के अंदर ले जाया गया। बालों को ठीक करने के बाद केस बिल्कुल शांत अंदाज में वहां चल रही पार्टी में दाखिल हुआ। जैसे ही लोग निदेशक से हाथ मिला रहे थे, केस ने मौके का फायदा उठाते हुए उसके हाथ में पकड़ा हुआ वाइन ग्लास ले लिया और चुपचाप अपना ग्लास उससे बदल दिया। इस तरह केवल निदेशक के फिंगरप्रिंट वाला ग्लास आसानी से उसके हाथ लग गया। इसके तुरंत बाद केस ने एक जिप लॉक बैग निकाला और मौका देकर सीधे शौचालय में घुस गया। वहां उसने फिंगरप्रिंट निकालने वाला केमिकल एक मेडिकल ट्रे पर डाला और उस ट्रे को वाइन ग्लास के साथ सील्ड बैग में बंद कर दिया। कुछ ही पलों में निदेशक के फिंगरप्रिंट साफ दिखाई देने लगे। अब कामयाबी या नाकामी का फैसला इसी पल होना था। केस ने तुरंत अपने अंगूठे पर एक खास दस्ताना पहन लिया और वाइन ग्लास पर मौजूद निदेशक के फिंगरप्रिंट को निकाल लिया। वह ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि इन्हीं फिंगरप्रिंट्स की मदद से उसे उस लिफ्ट को खोलना था जो सीधे तिजोरी तक जाती थी। समय बहुत कम था, इसलिए उसे तुरंत कार्रवाई करनी थी। जैसे ही केस ने फिंगरप्रिंट को लिफ्ट के सिक्योरिटी सिस्टम पर रखा, लिफ्ट का दरवाजा सफलतापूर्वक खुल गया। तहखाने में स्थित तिजोरी वाले फ्लोर पर पहुंचते ही केस ने तुरंत एक अल्ट्रा वायलेट लाइट निकाली और कीपैड पर निदेशक द्वारा दबाए गए अक्षरों को साफ साफ देख लिया। उसने सारे अक्षर अपने हैकर साथी को बता दिए। कुछ ही सेकंड में साथी ने तिजोरी के पासवर्ड का सही क्रम डिकोड कर लिया। केस ने जैसे ही पासवर्ड कीपैड पर डाला, कई टन वजनी स्टील का तिजोरी दरवाजा आखिरकार खुल गया। सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था, लेकिन तभी जब केस तिजोरी के अंदर से डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस लेने ही वाला था, मॉनिटरिंग कर रहे उसके साथी का अचानक संपर्क टूट गया। यह देखकर केस कुछ पल के लिए घबरा गया। खतरे को भांपते हुए उसने बिना देर किए स्वतंत्रता घोषणा पत्र के फ्रेम को उठाया और वहां से निकलने की तैयारी करने लगा। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, अचानक उसका सामना एक अनजान व्यक्ति से हो गया।